सभी आत्मीय परिजनों को साधारण प्रणाम। आज आत्मिक विकास का राजमार्ग का 8वां एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले एपिसोड में हम गायत्री उपासना के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आओ हम सब मिलकर उस विराट सत्ता से गायत्री मंत्र के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, सस्वर हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर योग्य मातृशक्ति आत्मीय बंधुओं, पिछले एपिसोड में हम गायत्री उपासना पर चर्चा कर रहे थे। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। पहले चरण में ईश्वरीय गुणों का वर्णन है, दूसरे में अंतःकरण में धारण करने का संकल्प है, और तीसरे चरण में सत्कर्म के लिए प्रेरणा है। इसको योग त्रयी भी कहा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 3 मुख्य योग का वर्णन किया है: भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ईश्वरीय गुणों का चिंतन, मनन, उन्हें आत्मसात करना ज्ञान योग है। ईश्वरीय चेतना को हृदय में धारण करना भक्ति योग है, और ईश्वरीय प्रेरणा से सत्कर्मों में संलग्न रहना, निष्काम कर्म करना कर्म योग है। इस प्रकार तीनों योग गायत्री मंत्र में समाहित हैं। यहाँ थोड़ा सा विचार करने का एक विषय है। ऋषि ने ईश्वर को धारण करने से पहले गुणों की बात की है, अर्थात इन गुणों से युक्त ईश्वर को अपने हृदय में धारण करें। अर्थ क्या हुआ कि ईश्वरीय गुणों को हम आत्मसात करें, अपने अंदर धारण करें। केवल मंत्र जप से ही गुजारा होने वाला नहीं है। हम सद्गुणों को अपने अंदर धारण करें। ईश्वर को सद्गुणों का समुच्चय कहा जाता है। उन गुणों को हम अपने अंदर धारण करें, तभी हमारे अंदर पात्रता विकसित होगी अंतःकरण में धारण करने की। और जब हम अंतःकरण में धारण करेंगे तो अंतःकरण की प्रेरणा से हम निष्काम कर्म में संलग्न हो जाएंगे। अब गायत्री माता की उपासना की बात करते हैं। गायत्री माता का चित्र तो आप सबने देखा ही है। गायत्री माता का वाहन हंस है। आप विचार कीजिए, कोई भी पक्षी एक किसी व्यक्ति या किसी महिला का भार
क्या उठा सकता है? नहीं। पक्षी में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो एक महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में उड़ सके। ये सांकेतिक भाषा में ऋषियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि अगर गायत्री माता को धारण करना है तो हमें हंस प्रवृत्ति अपने अंदर धारण करनी होगी। हंस, राजहंस एकदम श्वेत होता है, निष्कलंक। हमारा चरित्र और चिंतन भी हंस की तरह निष्कलंक होना चाहिए। यह हमारा पूरा प्रयास रहे। दूसरे, आपने कहावत सुनी होगी कि हंस या तो हंसा मोती चुने या लंघन करता है। मतलब वो भूखा रह लेगा लेकिन खाएगा सिर्फ मोती ही, अर्थात केवल अच्छाइयों को ही ग्रहण करता है, बुराइयों को नहीं। तो हम भी अपने अंदर अपने अंतराल को ऐसा विकसित करें कि हम बुराइयों से बचे रहें और केवल अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। कई बार कबीरदास जी ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। साधु का स्वभाव सूप जैसा, छाछ जैसा होना चाहिए, जिससे अनाज साफ करते हैं, जो सार सार को अपने अंदर रोक लेता है और जो कूड़ा करकट थोथा होता है उसको सबको उड़ा देता है। तो हमारा स्वभाव भी ऐसा ही बने कि हम केवल सार तत्व को, अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों से बचे रहें। तीसरा, हंस का जो गुण बताया जाता है वो कहा जाता है नीर क्षीर विवेक होता है हंस के अंदर, अर्थात वो दूध और पानी को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। मित्रों, पता नहीं संसार में ऐसा कोई पक्षी है या नहीं कि जो दूध और पानी को अलग कर सके, लेकिन ये हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर गायत्री माता को धारण करें तो हमारा विवेक जागृत होगा और हम अच्छाई और बुराइयों को पहचानने का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि गायत्री माता उन्हीं के ऊपर सवारी करती है जिनके अंदर नीर क्षीर विवेक हो या भलाई बुराई को पहचानने की सामर्थ्य हो, जो बुराई से बचें और भलाई को अपने अंदर धारण करें। गायत्री माता के हाथों में, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में पुस्तक है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है जो कि हमें स्वाध्याय की प्रेरणा देती है। हमें निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें और उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखें कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है हमारा जीवन उसको धारण कर रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसको हम अपने अंदर उतारने का प्रयास करें और अनुसरण करने का प्रयास करें। दूसरा है कमंडल, जो कि पात्रता है।
जो कि एक पात्र है, जो कि हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर पात्रता को विकसित करें। मित्रों, जो उपासना के बाद साधना की बात कही जाती है, वो वास्तव में पात्रता को विकसित करने का ही क्रम है। इस पात्रता को हम कैसे विकसित करें, इस बात पर चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। यहीं से साधना का क्रम प्रारंभ होता है। इसी के साथ आज की बात को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।